आप साफ देख रहे होंगे कि ये वही एनसीपी है जिसको शरद पवार ले करके और नरेंद्र मोदी को 2024 में चित करना चाह रहे थे। स्थिति में नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किल हो ही रही है इन सबको समेट के रखना, हालांकि कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बड़ा तबका है नीतीश कुमार की पार्टी में जो कि हमारी पार्टी और हमारे संगठन को समाप्त करना चाहते हैं। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर के अब मनोज झा ने भी बात कही, अपनी आवाज़ बंद किए हुए है। कोई भी प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं जो सांसद और विधायक बातचीत करके नीतीश कुमार से निकले, उनके मुंह पर भी ताला लगे हुए थे। जनरल बातें तो बता रहे थे, लेकिन कोशिश उनकी यही थी कि वो किसी भी महाराष्ट्र की घटना के बाद लगातार अब ये चर्चा होने लगी है कि अब आगे किसका नंबर है। ये बातें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो है बिहार से जुड़ी हुई। बिहार को लेकर के और नीतीश कुमार के लगातार बैठक को लेकर के, लालू प्रसाद के बुलाने पर नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव विदेश में हैं और यहाँ राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ जहाँ महाराष्ट्र की घटना को ये कहा जा रहा है, ये कहकर टाल दिया जा रहा है कि इसका असर बिहार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप साफ देख रहे होंगे कि ये वही एनसीपी है जिसको शरद पवार ले करके और नरेंद्र मोदी को 2024 में चित करना चाह रहे थे। इनके 53 में से 40 विधायक और 5 में से 3 सांसद इनका साथ छोड़ चुके हैं। अजीत पवार जो इनके भतीजा हैं, उन्होंने ही ये सारा खेल किया है और उनके पीछे कई लोगों का हाथ है। प्रफुल्ल पटेल की बात कर लें, जिनको उन्होंने पूरा अधिकार दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो छगन भुजबल भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। ये महाराष्ट्र की घटना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हुई थी। तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था वो सबको याद होगा। नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और आज जब महाराष्ट्र में एक बार फिर से हुआ है तब भी नीतीश कुमार चुप हैं। हालांकि अन्य लोग इस बात पर कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इसकी पटकथा लिखी थी, ये बातें कही जा रही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ देश के सभी वो दल जो 23 तारीख की मीटिंग में शामिल थे वो अपने अपने कुनबे को समेटने में लगे हुए हैं, तो बिहार में भी यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नीतीश कुमार बहुत मजबूती से अपने विधायकों को, अपने सांसदों को जोड़ करके रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बात और बड़ी मजबूती से कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बताया है कि नीतीश कुमार को काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं यदि वो अपने फैसले को नहीं बदलते हैं। तो खैर, इन सारी बातों को लेकर के इस कड़ी में अगर देखा जाए तो हम ये आखिर कहने के लिए मजबूर क्यों हुए कि तेजस्वी के आने से पहले महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से सक्रिय भले ही हों, लेकिन पहले वाली उनमें दमखम नहीं रह गई है। वो इधर से उधर दौड़ नहीं सकते हैं। वो बैठ करके नीतियां बना सकते हैं, लेकिन उसको एक्सिक्यूट करने वाले लोगों की ज़रूरत है। किस पर भरोसा करें, किस पर न करें। एक बार फिर से उस मुहाने पर आकर के बिहार की सरकार टिक गई है जहां कुछ भी हो सकता है। चर्चाएं इस बात को लेकर के भी तेज है कि आखिर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पीछे पीछे सुशील मोदी क्यों गए राज्यपाल के पास। हालांकि दोनों ने ही इस बात पर अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सृजन घोटाले की बात चर्चा में आ गई है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो दूसरी तरफ विधायकों में भी इस बात को लेकर के खलबली है कि आने वाले 2025 के चुनाव में
वो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध 2020 में लड़े थे, उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। सांसदों के साथ भी यही बात है, क्योंकि अधिकांश इसमें से राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव लड़ करके और जीत करके आए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किल हो ही रही है इन सबको समेट के रखना, हालांकि कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बड़ा तबका है नीतीश कुमार की पार्टी में जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ बने रहना चाहता है, जिसका आने वाले समय से संबंध है, वर्तमान से उसका कोई विशेष लगाव नहीं है, या फिर वो ये जानता है कि उसका टिकट कन्फर्म है। लेकिन बाकी के लोगों की बेचैनी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको याद होगा कि इन 10 महीनों में जब से नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन की तरफ गए हैं, तब से लगातार अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है। इन्हीं दौरों में से एक दौरा तब हुआ था जब नीतीश कुमार एनडीए में थे और जेपी नड्डा ने बिहार में कुछ बातें ऐसी कह दी थी जिसको हवाला देकर के नीतीश कुमार ने तख्ता पलट कर दिया था। नीतीश कुमार ने तब जेपी नड्डा के उसी बयान को कोट करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी और हमारे संगठन को समाप्त करना चाहते हैं। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर के अब मनोज झा ने भी बात कही है कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा है, जिसे समाप्त करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इन सब बातों से अलग आपको याद होगा कि अमित शाह लगातार तल्ख हुआ करते थे अपने 4 दौरों में, वो लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट नहीं किया, बल्कि नीतीश कुमार को एक तमगा भी दे दिया, और ये तगमा था कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वालों में से अग्रणी नेता हैं। इसके मायने क्या समझे जाए। और जब से ये बातें हुई हैं, नीतीश कुमार से ज़्यादा ललन सिंह टारगेट पर रहे हैं, तो तब से लालू प्रसाद और उनके खेमे में खलबली मची हुई है। आपने देखा होगा कि पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड अपनी आवाज़ बंद किए हुए है। कोई भी प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं जो सांसद और विधायक बातचीत करके नीतीश कुमार से निकले, उनके मुंह पर भी ताला लगे हुए थे। जनरल बातें तो बता रहे थे, लेकिन कोशिश उनकी यही थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब न दें। इसके मायने क्या निकाले जाए। नीतीश कुमार जब जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तब तब वो इस तरह की मीटिंग्स करते हैं। एक बार फिर से इस मीटिंग के बाद कई बातें सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियां जो हैं, उन जांच एजेंसियों को लेकर के भी अब ये बातें कही जा रही है कि उनका दबिश बढ़ना ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। महाराष्ट्र में ही कई लोग जो सरकार का हिस्सा बने हैं, एनसीपी छोड़ करके आए हैं, उनमें से कई लोगों पर विभिन्न तरह की जांच एजेंसियों का दबदबा बना हुआ है। वहीं बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद हों, तेजस्वी यादव हों, राबड़ी देवी हों, या परिवार के अन्य सदस्य हों, लालू परिवार पूरी तरह से कई मामलों में उलझा हुआ है और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। इस बात को लेकर के अब एक बार फिर से याद होगा आपको, 2017 में इसी तरह के मामले उजागर हुए थे, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लिया था। अब राष्ट्रीय जनता दल को ये बात सालने लगी है कि नीतीश कुमार यदि केंद्र की राजनीति में नहीं जाते हैं, जो कि अब संभावनाएं कम होती नजर आ रही है, क्योंकि 3 दल कहीं ना कहीं अब इससे किनारा कर चुके हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस बैठक को बीच में ही छोड़ दिया, ममता बनर्जी को आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने वाम दलों के साथ सांठगांठ नहीं करने के लिए पहले ही उठ करके चली गई। तो अब जिस तरह से एनसीपी का हाल है, उसमें बचा क्या है, शरद पवार क्या कर पाएंगे, ये भी सब अच्छी तरह से जानते हैं। सुप्रिया सुले उतना एक्टिव नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के अब भीतर ही भीतर ये बात चर्चा में आ गई है कि नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से माहौल बन चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बड़ाई कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने को लेकर के चिंता भी जाहिर कर रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में अब इस बात को लेकर के नाराजगी है
कि नीतीश कुमार अगर केंद्रीय राजनीति में नहीं जाते हैं तो 2025 तक वो खूंटा गाड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। और इतना बर्दाश्त करने का समय न तो लालू प्रसाद के पास है, न तेजस्वी यादव के पास है, और न राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास है। बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में भी एक बड़ी वैक्यूम हो गई है, बड़ी टूट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं, उनकी भी लिस्ट बड़ी है। जब से नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव गए हैं तब से उनके पार्टी के भीतर भी खलबली है। आग सिर्फ एक तरफ नहीं लगी हुई है, दोनों तरफ बराबर है। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव के जाने के बाद विदेश, लालू प्रसाद ने स्टीयरिंग तो ज़रूर संभाला लेकिन गियर उल्टा पुल्टा लगा दिया, जिससे कि मामला फंस गया है। नीतीश कुमार बहुत तेज़ी से मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से अंतरात्मा की आवाज़ बाहर निकालने की बात कही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2017 में अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया था, महागठबंधन से बाहर हुए थे। क्या उस तरह की स्थितियां फिर से पैदा हो गई हैं? क्या एक बार फिर से बिहार में तख्ता पलट होगा? हमारी नज़र बनी हुई है हर छोटी बड़ी घटना पर। जो भीतर से निकल करके बात आ रही है वो आपके सामने हमने रख दिया। पूरे दिन हमारी नज़र छोटी बड़ी हर खबरों पर बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। और साथ ही एक आग्रह करेंगे कि यदि हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है तो आप हमारा सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता को जीवंत रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका सहयोग और साथ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।